प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी, प्रकट भगवान की भक्ति इतनी कठिन क्यों है? हाँ, देखो, प्रकट भगवान यानी मनुष्य रूप, और मनुष्य रूप जब भगवान धारण करते हैं तो मनुष्य जैसे ही चरित्र करते हैं, उनके ही शरीर में रहकर मनुष्य जैसा ही व्यवहार करते हैं। और चूंकि हम मनुष्य हैं, इसीलिए सारी क्रियाओं को मनुष्य भाव में ही लेते हैं। और हमारी भगवान की जो इमेज कुछ है वो अलग है, उससे मैच नहीं होती है। तो इसीलिए ये सारा कुछ टूट जाता है, हमारी इमेज। तो भगवान को समझे बिना आप प्रगट स्वरूप में जुड़ नहीं सकते, और बिना प्रगट में जुड़े भगवान के स्वरूप को आप समझ नहीं पाते। ये ऐसा है, बहुत ही बात सरल भी है और अटपटी भी है। जो हम भक्ति करते हैं ना, वो फोटो की करते हैं, वो परोक्ष की भक्ति होती है। तो परोक्ष की भक्ति में क्या है कि सारा खेल मेरे मन का ही होता है। वो मूर्ति तो कुछ बोलती नहीं है, आपके भीतर क्या क्या दोष है उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, आपको भी ना पता है। और आपके सारे जो है भाव, सारे ये मूर्ति और छवि और फोटो, ये सारे, यानी यहाँ पर वन वे हो गया ना। परोक्ष की भक्ति में सारा कुछ वन वे है, और वन वे में आपको कोई भी कहने वाला नहीं है कि आप यहाँ पर गलत हो, वहां पर गलत हो, सब अपने मन की है ना। इसीलिए, और प्रगट की भक्ति में क्या है, सारा कुछ आपके भीतर से उखाड़ उखाड़ के मारेंगे, फेंकेंगे, तोड़ेंगे, और बहुत ही सहन करने को होगा, तो आप टिक नहीं पाते हो। तो जो लाख परोक्ष की भक्ति करता है ना, लाख मनुष्य, उसमें से सिर्फ एक ही प्रगट की भक्ति के लायक बनता है। तो आप हिसाब लगा लेना, प्रगट की भक्ति इतनी आसान नहीं है। अच्छे अच्छे जो है ना, वहां से चले जाते हैं। जो अपने को बहुत बड़े भक्त मानते हैं ना, वो भी टिकते नहीं है वहां पर। वहां पर हर तरह से जो है आपको तोड़ा जाता है, आपको पूरी तरह से शुद्ध किया जाता है, और इसीलिए ये सबसे ज्यादा कठिन है। और अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष जैसे जब आते हैं ना, तो बात और ही हो जाती है। और उसमें से तुम निकल गए पार, तो असली सोना है, नहीं तो फिर खिचड़ी। अगला जन्म, फिर अगला जन्म, ऐसा चलता रहता है। तो ये बात है, मेन बात ये है कि आपको तोड़ा जाएगा। आपको यानी आपके अहंकार को, आपके मन को, आपकी मान्यताओं को, आपके भावों को, आपके विचारों को सब तरह से तोड़ा जाएगा, है ना। इसीलिए अच्छा नहीं लगता, अहंकार को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसीलिए प्रगट की भक्ति बहुत टफ है। तो ऐसा है। और तो कुछ प्रभु पूछना जी, चाहोगे? जी, इसका अर्थ तो ये हुआ कि ये जो हम परोक्ष की भक्ति कर रहे हैं, हाँ, वो तो खेल खिलौने खेलने जैसी बात हो गई कि हम खेल हाँ, खिलौने खेल रहे हैं अपने मन से। हाँ, जैसे बचपन में गुड्डे गुड़िया खेला करते थे, हाँ, ठीक उसी तरीके से हम अपना खेल खिलौने खेल रहे हैं अपने मन की भक्ति करके। जो मन में बराबर। आया वो कर रहे हैं और भगवान के नाम पे उसको मढ़ते जा रहे हैं। तो बराबर ही तो बोल रहे हो। तो जब अनंत काल तक परोक्ष की भक्ति करते हो ना, तब परमात्मा को पता चलता है कि ये बंदा कुछ भक्ति के लायक है, तो मैं अपना योग उसको करा दूं, मैं अपना प्रकट स्वरूप उसके सामने लाके खड़ा कर दूं, है ना। फिर उसको जो है एक अपग्रेड करते हैं ना भक्ति में, वैसा कर देते हैं। फिर उसमें भी बहुत सारी कैटेगरी है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे परीक्षाएं और ये सब कुछ चलता रहता है। तो अनंत काल तक परोक्ष की भक्ति यानी फोटो की,
मूर्ति की, प्रतिमा की, छवि की, ये सारी और अपने कल्पना की। जब ये भक्ति करते हो तब भगवान अपना योग उसको करा देते हैं कि ये अब मेरा प्रकट स्वरूप है, अब इसमें देख, इसमें चलता है क्या, नहीं तो फिर वापस चला जा। तो ऐसा होता है। जी, ऐसा कौन-सा उपाय है कि वापिस जाने का तो नहीं है प्रभु जी, वापिस तो नहीं जाना है। तो ऐसा कौन-सा उपाय है जिसके कारण हम इसमें आगे बढ़ें, ना कि पीछे जाएँ? तो प्रगट सत्पुरुष निर्दोष है, एक बात 100% फिट कर लेना है अपने दिमाग में, और वो सदा दिव्य ही है, और जो भी दोष दिख रहे हैं ना वो मेरे हैं, तब काम होगा, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी प्रणाम। मुकेश भाई क्या बात है, बोलिए बोलिए। प्रभु जी मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि यदि दो आदमी है, एक प्रत्यक्ष की भक्ति बहुत कर रहा है और एक है जो परोक्ष की भक्ति उतनी ही तन्मयता से कर रहा है, तो हाँ जो परोक्ष की भक्ति कर रहा है उसको हाँ। मुक्ति मिलने के चांसेस 100% है, लेकिन जो परोक्ष की भक्ति कर रहा है उसको मतलब मुक्ति नहीं मिलेगी। ये बोल सकते हैं हम लोग फिर। देखो, परोक्ष की यानी छवि, फोटो, मूर्ति और अपने मन की इमेजिनेशन, उसकी भक्ति करते हो ना, तो मतलब समझो कि फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में हो। मुक्ति अगर वो लगा रहा और फिर प्रकट में आया तो मुक्ति हो संभव है, नहीं तो संभव नहीं है ना। उनका भक्ति भाव बढ़ता है, वो बात बराबर है। तो अनंत जन्मों के बाद में उसका भक्ति भाव इतना बढ़ जाता है कि प्रकट का योग हो जाता है, प्रकट भगवान उसको मिल जाते हैं और फिर उसमें जुड़ जाते हैं, और सही सही समझ रही उसकी, तो फिर वो आगे बढ़ता है। नहीं तो भगवान के सामने प्रकट होने के बाद भी जो है ना वो वहां से चला जाता है। फिर वो चला जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भक्ति में ही रहेगा, वो नास्तिक भी बन सकता है, उल्टी समझ भी हो जाती है, और नास्तिक बनने के बाद अनंत काल तक भटकता है। तो ये ऐसा भी होता है।